आज योगा दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और ये अजनारा सोसाइटी में मनाया गया। ये सबसे ज़्यादा सफल बात रही कि सब लोगों के सहयोग से, सोसाइटी के लोगों के सहयोग से एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जो वंचित हैं आप में से 10-5 लोग, अगर वैसे ज़्यादातर तो आज लोग सब जागरूक हैं, अगर कहीं वंचित हैं तो वो भी प्रेरणा पा करके अगर 10% लोग भी ऐसे और बढ़ गए तो योगा की दृष्टि से हमें लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। मैं संगीत आचार्य हूँ, भातखंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत सिखाता हूँ अशोकनगर में। योगा का और संगीत का दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। योग और सांस, गाना बजाना जो होता है हमारा, मैं 2 उदाहरण दूंगा योगा के। मेरे पास 2 शिष्य संगीत सीखने आते थे। एक करीब 20-25 साल पुरानी घटना है और उसको गुलावटी के पास शाना एक वहाँ जगह, वहाँ से वो आता था सीखने के लिए। उसको इतना कम नज़र आता था आँखों से कि ऐसे करके वो, जब हम कॉपी से कुछ लिखवाते थे तो ऐसे करके वो आँख से देखता था, लिखता था, बस से आता था। संगीत का बड़ा शौक था। चौधरी था, जाट चौधरी, गांव का, बिल्कुल इंटीरियल गांव का रहने वाला। संगीत का पता नहीं कैसे शौक लगा उसको, और 1-2 साल 3 साल तो वो आता रहा बस से। उसने रामदेव जी का टीवी पे कार्यक्रम देखा और वो इतना प्रभावित हुआ, उसने उनकी एक्सरसाइज, आँखों की एक्सरसाइज जो उसने मुझे बताई, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो आँखों की एक्सरसाइज 1 महीने लगातार की, एक्स्ट्रा टाइम की। हम तो 5-10-20 बार करते हैं, उनने 100 बार की। उसका परिणाम ये हुआ, फिर उसको जब फायदा लगा ना, उसकी आंखें खुलने लगी। वो रामदेव जी के चिकित्सालय में चला गया और महीने भर वहाँ उसने उनका कोर्स करा। अभी वो मोटरसाइकिल पे आता है। उसका परिणाम ये हुआ कि वो मोटरसाइकिल पे आता है, हेलमेट लगा के आता है और उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में जॉब लग गई। बड़ा उदाहरण MA किया उसने संगीत में। एक उदाहरण तो मैंने आँखों के लिए दिया। दूसरा उदाहरण, सिल्वर लाइन स्कूल का नाम सुना होगा, नेहरू नगर में है स्कूल ये। वहाँ एक म्यूजिक टीचर है, वो नंदगांव से आता था। उसकी माँ उसको हाथ पकड़ के लाती थी और उसको ऐसे कम दिखता था, यूँ ऐसे करके, उसको भी बिल्कुल सेम कंडीशन थी, बाहर बैठी रहती थी माँ उसकी, और संगीत सीखता था वो। उसको भी मैंने प्रेरणा दी। मैंने कहा भाई एक लड़का हमारा गाँव का था, तू भी थोड़ी कुछ। उसने भी एक्सरसाइज की और लगभग साल भर तो लगा उसको, जिसको बिल्कुल ना दिखाई देता हो। अभी उसको चश्मा लग गया है और वो स्कूटी चला करके आता है। पहले उसकी माँ लेके आती थी उसको, अब वो अपने आप निर्भर है। शादी होगी, बच्चे हो गए। तो 2 उदाहरण मेरे आंखों के सामने देखते देखते आए। और मैं अपना भी उदाहरण दूँ, मैं 30 साल, मैंने 44 साल इंटर कॉलेज में नौकरी करी, शेख मुकंदलाल कॉलेज में, और वहाँ मैं संगीत सिखाता था। रजिस्टर का काम करने के लिए, पढ़ने के लिए मुझे चश्मे की ज़रूरत पड़ी लगभग 30 साल पहले। जब मैंने ये 8-10 साल में लड़के अपने स्टूडेंट की एक क्रिया देखी, मैंने भी वो एक्सरसाइज करी। और वो एक्सरसाइज क्या है, आँखों को 20 बार ऊपर देखना हमें, ऊपर नीचे। गर्दन नहीं हिलेगी हमारी, चोटी तक, हम बिल्डिंग की चोटी तक पहुँच गए और फिर नीचे देखेंगे ऐसे करके। 1, 2, 3, 4, 20 बार, कम से कम 20 बार। अगर अधिक कर सकते हो तो और ज़्यादा। और फिर 20 बार लेफ़्ट राइट। ये जो हमारे योगा के गहन चिकित्सक हैं हमारे बैठे हैं आचार्य जी, इन्होंने आपको बताई होंगी। ये मैं सूक्ष्म व्यायाम बता रहा हूँ, उन्होंने तो बहुत गहरी गहरी बातें बताई होंगी। अगर हम इन्हें भी कर लें ऐसे ही 20 बार, आप लेफ़्ट राइट, 2, 3, 4, समझ गए, 20 हो गई। ऐसे ही 5 बार एंटी घड़ी के विपरीत और 5 बार घड़ी के साथ, ऐसे ही। तो हम ऐसी 10-20 बार ये अगर हम इस तरह करते हैं तो हमारी आँखों को स्वास्थ्य लाभ होगा। ऐसे ही मेरे हाथ में यहाँ तक उठाने में दिक्कत हो रही थी, तो डॉक्टर साहब के पास में गया। उन्होंने कहा अरे बल्कि कुछ इलाज, हड्डियों के डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा दवाई लिख के ठीक करोगे या ऐसी एक्सरसाइज से हो जाओगे, बल्कि आप जैसे चाहो। बोले दवाई लिख देता हूँ, उससे भी दर्द कम हो जाएगा, नहीं तो हाथ की एक्सरसाइज करना ये वाली, और 20-20 बार करना, फिर उल्टा कर देना, फिर इसकी भी कर देना, फिर दोनों हाथ मिला के करना। इसी एक्सरसाइज से मेरा हाथ ऊपर जाने लगा, यहाँ कंधे में दर्द था। ये 2-3 एक्सपेरिमेंट मैंने करे
जो मैंने आपको बताया सूक्ष्म से हैं बिल्कुल ये। और आप सब पर सरस्वती माँ की कृपा बनी रहे, ज्ञान बुद्धि की दाता हैं वो, ज्ञान बुद्धि देती रहें, मेरी उनसे ही प्रार्थना है आपके लिए, सबके लिए। और ऐसा कार्यक्रम आप अगले वर्ष फिर करें। माइक भी बताने की व्यवस्था की, लेकिन खराब हो गया। ऐसा कहो, नित्य करें जी, नित्य करें, अगले वर्ष नहीं करें, हाँ, नित्य करें। नित्य करें। ये तो है, सामूहिक रूप से अगले वर्ष भी करें, बाकी घर में अपने आप रोज जो आज दीक्षा शिक्षा जो बात समझ में आ गई हो उन्हें रोज करें, आपका स्वास्थ्य लाभ होगा निश्चित रूप से। संगीत सीखने की किसी की भी इच्छा मन करे तो हफ्ते में एक दिन संगीत विद्यालय में मेरा नंबर ले सकते हैं आपसे, ये करके मैं जो भी उससे सेवा होगी संगीत की, मानसिक रूप से हमें ब्लड प्रेशर को ठीक करना है, और संगीत भी हमारा गाना बजाने में सहयोग करता है। नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा होगा, विदेश गए थे तो ढोल बजाया था एक जगह, कितने लोगों ने देखा होगा। प्राइम मिनिस्टर बन के गए थे, वो ढोल जो बजाने वाले थे उनसे लकड़ी उन्होंने मांगी छड़ी, और ऐसा बजाया जैसे ट्रेनिंग लेके गए हो यहाँ से ढोल बजाने की। क्या उन्होंने ट्रेनिंग लेके गए थे? वो नहीं, बचपन में ही जो उन्होंने सीखा था शाखा में जा कर के, शाखा का प्रभाव ऐसा हुआ नरेंद्र मोदी पर कि जो मैंने उनके बारे में पढ़ा, शाखा के लोग आके बैठते थे उनकी चाय की दुकान पर चाय पीते थे। उन्होंने कहा लड़का बड़ा होनहार दिखाई दे रहा है, भाई तुम शाखा में आया करो ना। अरे मुझे आपकी शाखा से क्या मिलेगा, मुझे गाड़ी आती है, ट्रेन में चाय बेचनी है मुझे, तो मैं शाखा में आके क्या करूँगा। वो 2-4 बार कहा लगा, लड़का उत्साहित लग रहा, भाई एक बार तो आ जाओ यार शाखा में। बस उनको लगा बार बार कहते हैं, एक बार चलाई जाऊँ तो क्या हर्जा। और नरेंद्र मोदी एक बार शाखा में चले गए, जो मैंने उनकी किताब में पढ़ा, उस शाखा का एक दिन का प्रभाव ऐसा पड़ा, वो रोज जाने लगे, कहते मुझे भी 1 घंटा तो निकालना ही है। और आज वो नरेंद्र मोदी, आज उन्होंने डंका बजा रखा पूरा। धन्यवाद सब आप।